हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबों के बीच बहुत दिनों के बाद फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो चुका हूँ। पिछले दिनों में बात करें तो हम कुछ सरस्वती पूजा के वजह से मैं वीडियो डाल नहीं रहा था। ठीक है, अब जो वीडियो होगा वो रेगुलर अपलोड होगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 6 के मैथ का, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं कि मौसा और लौसा के बीच में संबंध। ठीक है, कि मौसा और लौसा के बीच में क्या संबंध होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक पहली संख्या दी गई है। पहली संख्या हमें मालूम है कि 48 है। पहली संख्या हमें दी गई है 48। दूसरी संख्या हमें दी गई है 60। ठीक है, पहली संख्या हमें कितने में मिली है 48, दूसरी संख्या दी गई है 60 दी गई है। ठीक है, तो हम इसका लॉसा निकालेंगे 48 कोमा 60 का, तो 2 से देंगे। 24 दूना 48 होगा, कोमा 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका हम 2 से करेंगे तो ये 12 और ये कितना हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे हम 3 से करेंगे तो ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा और ये 5 तियाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे लौसा। लौसा बराबर क्या लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखेंगे। ठीक है, इन सबको काउंट करेंगे, यानी कि मल्टीपल करेंगे। 2 दूना 4, 3 12, 12 25 60, 60 छके 240। कितना आ गया 240 आ गया। लौसा हमारा कितना आ गया 240 हो गया। ठीक है, अब हम मौसा निकालेंगे। ठीक है, मौसा निकालेंगे किसका किसका, तो 48 और 60 का। ठीक है, तो मौसा सबसे अच्छा तरीका है भाग विधि से निकालना। ठीक है, आसानी से निकल जाता है। यानी कि ये 48 है तो छोटा वाले को क्या करना है बाहर, और जो बड़ा संख्या है वो उसको क्या करना है अंदर। ठीक है, तो 48 से अब जब भाग इसमें भाग देंगे तो एक बार में 48 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये संख्या को हम उतार देंगे तो ये कितना हो गया 48 हो गया। तो बार चौक कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया ये पूरा पूरा कट हो गया। तो कट हो गया तो यानी कि हमें यहाँ पे मौसा कितना निकल गया, तो मौसा हमें निकल गया 12। ठीक है, मौसा में हमें कहाँ कितना प्राप्त हो गया, तो 12 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि जब हम दो संख्याओं को गुना करते हैं, ठीक है, जब हम पहली संख्या को दूसरी संख्या में गुना करते हैं तो वह बराबर हो जाता है किसके, तो मौसा और गुने लौसा के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाता है, तो मौसा इंटू लौसा के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलो चेक करके देखते हैं एक बार कि जब हम इन दोनों संख्या को गुना करें पहली संख्या और दूसरी संख्या को, तो ये कितना होगा 48 इंटू 60। ठीक है, कितना हो गया 48 इंटू 60 हो गया, इक्वल टू मौसा कितना आया था, तो मौसा आपका आया था 12 और लौसा कितना आया था 240 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये देखने की है, जब इसमें हम गुना करेंगे तो ये 0 होगा, 8 छक 48 के 8 हो जाएगा, हाथ में 4, 6 चौका 24 और 4 कितना हो जाएगा, तो इधर 28 आ गया। यानी कि दो संख्याओं को गुना करने पर कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब जो मौसा और लौसा उसी संख्या का निकला है उसको गुना करने पर कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से इस 0 में गुना करें तो 0 ही होगा, 12 से 4 में गुना करें तो 12 चौक 48 हो जाएगा, हाथ में लगा 4, 12 दूना 24 और 4 कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है,
यानी कि ये हमारा क्या हुआ, एक प्रकार का फॉर्मूला बन गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का जब गुणनफल करते हैं तो वह बराबर होता है किसके, तो उस संख्या के मौसा और लौसा के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है आपको याद रखनी होगी, और इस फार्मूले से 4 और फार्मूले तैयार होते हैं जो 2 के आगे वाले जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलते हैं इसका और फार्मूला जो है, इससे और कौन कौन से 4 फार्मूले बन सकते हैं उसको लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले से जो हमारा फार्मूला बनेगा वो होगा, जैसे कि क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर किसके था, तो मौसा इंटू लौसा के बराबर था। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए कि मान लो कि ये संख्या दिया रहा है, ये दिया रहा है, मौसा दिया रहा है, ये लौसा दिया रहा है, और उसमें कहा गया हो कि पहली संख्या ज्ञात करें, तो जब हम पहली संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, फार्मूला नंबर 1, पहली संख्या ज्ञात करने की बात किया जाए तो हम क्या लिखेंगे, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बराबर के इधर जो आपका लिखा हुआ है सेम वैसे के वैसे लिख देंगे, मौसा इंटू लौसा लिख देंगे। ठीक है, और बटा का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि जब 2 संख्याएं गुणा में होती है तो बराबर के उधर जाती है तो क्या होती है, भाग में बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुणा में है वो कौन है, दूसरी संख्या, तो यहाँ पे भाग में कौन आएगा, दूसरी संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये हो गया। दूसरी फार्मूला की बात किया जाए, अब यहाँ पे पहली जब संख्या निकल गया तो दूसरी संख्या भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर सेम वही मौसा लौसा, मौसा इंटू लौसा डिवाइडेड बाई, अब कौन आएगा, तो पहली संख्या डिवाइडेड में कौन संख्या आएगी, तो पहली संख्या आएगी। ठीक है, तीसरा फार्मूला हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो अब कभी कभी क्या पूछेगा, तो आपसे मौसा पूछ लेगा। ठीक है, कि मौसा बताइए कि मौसा बराबर क्या होगा। ठीक है, यानी कि पहली संख्या दे दिया गया हो, दूसरी संख्या दे दिया गया हो, लौसा दे दिया गया हो, तो वहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, मौसा पूछेगा। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या को वैसे के वैसे लिख देंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, जो गुना में होगा, तो गुना में कौन सा है, लौसा है, तो ये हो गया लौसा। ठीक है, चौथे फार्मूला की बात किया जाए, अब आपसे पूछा जाएगा लौसा, तो लौसा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जो गुना में है मौसा। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले क्या होते हैं, इनसे तैयार होते हैं जब संबंध की बात करते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मौसा इंटू लौसा होता है, तो इससे हमें 4 फार्मूले तैयार होते हैं, और इन चारों फार्मूले से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन चारों फार्मूले से बात किया जाए तो आपके मैट्रिक में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब मैट्रिक में भी ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है ये फार्मूला। ठीक है, कि उसमें भी 1 2 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो इस फार्मूले से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चैप्टर 3.6 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन जो हमारा 2 नंबर दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो वही करेंगे हम। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, और निकालने के बाद क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, और सूत्र लगा के देखेंगे कि क्या हमारा बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें जाए तो 24 हो जाएगा आपका क्या, पहली संख्या, 34 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक देख लेते हैं।
2 का 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो 2 युग्म कौन कौन से है, तो एक 24 है और एक 34 है। ठीक है, तो इन 24 और 34 का आपको क्या करना होगा, पहले एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालेंगे 2 से, 12 दूना 24 और 17 दूना 34। इसके बाद कोई आगे संख्या नहीं कटेगी तो यहीं पे हम लिख देंगे कि लॉसा बराबर 2 इंटू 12 इंटू 17। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इंटू कितना 17 गुना कर दीजिए, 17 चौका 68 हो जाएगा, हाथ में 6 बचा, 17 दूना 34, 34 और 6 कितना हो गया, 34 और 6 कितना हो गया, 40 हो गया, यानी कि 408 हो गया। ठीक है, लौसा बराबर कितना आ गया, 408 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, तो मौसा निकालेंगे। तो मौसा के लिए क्या करते हैं, तो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसको अंदर रख देंगे और जो छोटी वाली संख्या है उसको बाहर रख के इसको बनाएंगे। तो कितना बार में कटेगा, तो 24 से कम 24। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 3 में से 1 घटेगा तो 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया, तो 24 आ गया, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 होगा और ये 2 में से 2 जो घटेगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है और यहाँ से 10 आ गया। ठीक है, तो ये 2 बार में कटेगा, 4 दूना 8, तो यहाँ पे कितने बच गए, 2 बच गए। ठीक है, अब इस 2 से किस में करेंगे, 4 में करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि यहाँ पे पूरा पूरा कट गया। अब पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे मौसा कितना है, तो यहाँ पे मौसा की बात किया जाए तो मौसा बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो आगे हम जब लिखेंगे इसको तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, किससे, सूत्र से। सूत्र आपका क्या है, तो कहेंगे कि पहली इंटू दूसरी संख्या बराबर में लौसा इंटू मौसा। ठीक है, लौसा इंटू मौसा। पहली संख्या की बात किया जाए वो है 24, दूसरी संख्या की बात किया जाए वो है 34, बराबर होगा किसके, तो लौसा। लौसा कितना आया आपका, 408 आया है। ठीक है, इंटू मौसा कितना आया है, तो 2 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुना कराएंगे। ठीक है, तो 24 में 34 से गुना करें तो यहाँ पे कर लेते हैं, 24 में 34 से गुना तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6, हाथ में लगा 1, 4 दूना 8 है 1 9, 4 3 12 के 2, हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 व 1 7। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 6 हो गया, 9 2 11 की 1 हो गया, 9 2 11 की 1, हाथ में लगा 1 और 8 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 816 आ गया। बराबर यहाँ पर करके देखते हैं कि 8 दूना 16 के 6, हाथ में लगा 1, 0 में करेंगे 2 से तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 4 दूना 8। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि 2 युग्म के संख्या का गुणनफल उसके मौसा और लौसा के गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रूव डैट लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर है, 2 नंबर इसका है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 36 42, कितना दिया गया, 36,42 दिया गया है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, लौसा निकालेंगे 36 और 42 का, तो इसको 2 से करेंगे तो 18 दूना 36 और कोमा 21 दूना 42। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए तो किससे कर सकते हैं, तो 3 से कर सकते हैं, तो 36 18 हो जाएगा और ये 7 का 21 हो जाएगा। अब इसके बाद नहीं लगेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7 लिखेंगे, तो यहाँ पे लौसा बराबर आएगा, क्या आएगा लौसा बराबर, तो 3 दूना 6 और 6 के 36, 36 सके तो यहाँ पे 36 इंटू 7 से गुना कर देंगे तो 7 छक 42 के 2 हो जाएगा, हाथ में 4 और 7 का 21 4
25, 21 4 कितना हो गया 25 हो गया, यानी कि 252 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, तो 42 को अंदर लिखेंगे और 36 को बाहर लिखेंगे, तो एक बार में कटेगा तो 36 लिखेंगे। अब यहाँ पे 12 हो गया, तो 12 में से 6 घटाया जाए तो 6, ये कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, तो 6 के 36, 6 बार में क्या कर रहा है पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो मौसा बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि मौसा बराबर यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम सूत्र से, क्योंकि हमको प्रूव करना है, तो सूत्र से लिखेंगे पहली संख्या, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इजकल टू कितना, तो मौसा इंटू कितना लौसा होगा। ठीक है, बात करें पहली संख्या कितना है आपका, तो 36 है, दूसरी संख्या कितना है आपका 42 है। ठीक है, और बराबर में कितना दिया गया है, तो 252 इंटू 6 दिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों संख्या को गुना किया जाए 36 और 42 का। ठीक है, तो ये 6 दूना 12 का 2 होगा, हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 4 3 12, आदू कितना हो गया 12 2 14 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 हो गया, 7 चौक 7 4 11 के 1 हो गया, हाथ में लगा 1, 4 1 5 हो जाएगा, और 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 12 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को गुना किया जाए तो 6 दूना 12 के 2 होगा, हाथ में लगा 1, 6 5 30, 1 1 30 की 1, हाथ में लगा 3, 6 दूना 12 3 कितना हो गया 15। ठीक है, देखिए दोनों बराबर हो गया, तो यहीं पे हम क्या लिख देंगे प्रूव डैट, ये भी क्या हो गया बराबर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का 3। ठीक है, 2 का 3, यहाँ पे संख्या दिया गया कितना 25,40 दिया गया। ठीक है, यहीं पे हम क्या करते हैं लसा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं 25 और 40 का लसा निकालना है हमें, तो हम यहाँ पे 5 से कर सकते हैं। ठीक है, 5 से करें तो 50 25 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं लॉसा इजकल टू 5 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, अब ये 8 5 40 हो गया, और 40 5 कितना हो गया, तो 40 5 हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब लॉसा यहाँ पे 200 हो गया, अब हम इसका क्या करेंगे HCF निकालेंगे, तो 25 को बाहर रखेंगे और 40 को अंदर रखेंगे, तो एक बार में लगाएंगे 25, यहाँ से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ 3 बचा, तो 3 में से 2 निकालिए तो कितना होगा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए 25, इसको कितना बार में करेंगे, तो एक बार में, तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखी जाए तो ये 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 में से 1 घटाइए तो 1 आएगा 10। ठीक है, यहाँ पे 15 आया, तो ये एक बार में ही कटेगा, तो 10 लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे और ये कट जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये 5 दूना कितना हो गया 10, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पे हम मौसा की बात करें तो हमारा मौसा कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, मौसा कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला से, यानी कि सूत्र से, कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में मौसा इंटू लॉसा। ठीक है, अब यहाँ पे पहली संख्या आपका कितना हुआ, तो 25, दूसरी संख्या कितना हुआ, तो आपका 40 हुआ, बराबर में यहाँ पे देखी जाए तो 200 इंटू कितना है, तो 5 है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इधर उधर हमने लिख दिया है तो उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, आप देख के भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गुना किया जाए तो 25 चौका कितना हो जाएगा 5 चौका 20, यहाँ पे 0 से किया जाए तो 0 हो जाएगा, 5 चौका 20 का 16 हो जाएगा, हाथ में लगा 2, 4 दूना 8 2 10, 1000 हो गया, और यहाँ पे 5 दूना 10 की बात किया जाए तो 10 हो गया, और ये डबल 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्रूव डैट। ठीक है, ये भी बन गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ दिया गया है 15,45 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए तो हम इसका लॉसन निकालेंगे 5 से, ठीक है, या 3 से भी निकाल सकते हैं, 5 से आसान रहेगा बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तियाँ कितना हो गया, 15 हो गया। और यहाँ पे बात किया जाए तो 9 पचे 45 हो गया, ठीक है। यहाँ पे की जाए तो 3 एकम 3 हो गया, 3 तिरिका 9 हो गया। तो यहाँ पे 5 इंटू 3 है, ठीक है। तो ये हो गया 5 तियाँ 15, 15 और 15 तियाँ 45, ठीक है। 3 तिरिका 9 पचे 45, यानी कि आपका लॉसा यहाँ पे बात किया जाए तो लॉसा कितना निकल के आया, 45 निकल के आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका HCF निकालेंगे, कितना निकालेंगे, HCF। तो HCF की बात किया जाए तो 45 को अंदर करेंगे और 15 को बाहर, ठीक है। तो 15 तियाँ कितना होता है, 15 तियाँ 45, यानी कि ये कट गया पूरा पूरा, ठीक है। अब कट गया तो ये जो मासा होगा वो कितना होगा, तो मासा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो 15 इंटू कितना आएगा, 45 बराबर किस कितना का होगा, तो 45 इंटू 15 होगा, ठीक है। अब जब दोनों में गुना किया जाए तो 15 पचे 15 30 15 55 15 60 15 75, 5 हाथ में 7, 15 चौका 15 चौका 60, 60 7 कितना हो गया, 67, यानी कि 675। तो इधर भी कितना हो जाएगा, 675 हो गया, ठीक है। प्रूफ डेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दो संख्याओं का मौसा 6, दो संख्याओं का मौसा 6 है, लौसा 36 है तथा एक संख्या कितना है, 18 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। मैंने बताया था, जब फॉर्मूला बता रहा था तो उसी फॉर्मूले पे ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेट, यानी कि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है आपको, तो आपको मौसा दिया गया है, तो मौसा कितना है आपका, तो 6 है। लौसा भी आपको दिया गया है, लौसा कितना है, तो 36 है, लौसा आपका 36 है। और एक संख्या यानी कि पहली संख्या, पहली संख्या आपको पता है कितनी है, तो पहली संख्या आपको 18 दी गई है। तो निकालना क्या है आपको, तो दूसरी संख्या, निकालना क्या है आपको, दूसरी संख्या निकाल के बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूत्र से लिख देंगे, सूत्र से। तो सूत्र से बात किया जाए तो वही पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या लिख देंगे, लिखने के बाद मौसा इक्वल टू लौसा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो पहली संख्या तो हमारी दी हुई है कितना, तो पहली संख्या की बात किया जाए वो दिया गया 18, तो 18 इंटू दूसरी संख्या, क्योंकि हमें दूसरी संख्या निकालनी है, बराबर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 6 इंटू 36 हो जाएगा, ठीक है, 6 इंटू 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दूसरी संख्या निकालने के लिए कहा, तो ये गुना में 18, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दूसरी संख्या की बात किया जाए, दूसरी संख्या की बात किया जाए तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू 36 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो 6 से काट दें हम ये, तो कितने बार में, 3 बार में। और यहाँ पे 3 से हम भाग दें तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, बार 3 36, ठीक है। यानी कि हमारी दूसरी संख्या जो है वो क्या है, 12 निकल गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे देखी जाए क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि दो संख्याओं का मौसा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, दो संख्याओं का मौसा, ठीक है, और उनके गुणनफल इतना दिया गया है, ठीक है। तो उसका लौसा ज्ञात करें।
यानी कि दो संख्या का गुणनफल जो है, मतलब कि वो दो संख्या जो दिया गया है उन दोनों को गुणा करके इसने 6400 मंगाया है, ठीक है। और उसमें से आपको कह दिया है कि मौसा आपको दे दिया गया 16। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? लौसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल तो मालूम है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो दिया क्या गया ये लिख ले पहले। लिखेंगे दिया गया है कि मौसा बराबर 16 है और दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का जो गुणनफल है वो दिया गया है 6400 दिया गया है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या होगा? तो लौसा हमें निकालना होगा, यही बतानी है हमको कि क्या होगी, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, लौसा बराबर फार्मूला जो बताया गया था, लौसा बराबर क्या होगा? तो पहली संख्या होती है और इंटू दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई कितना होगा? तो मौसा होगा, ठीक है। अब बात करें पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल कितना दे दिया गया है? तो यहाँ पे देखिए 6400 दे दिया गया है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 6400 डिवाइडेड बाई मौसा कितना हमको दिया गया है? तो 16 दिया गया। तो 16 चौका कितना हो गया? 64 हो गया, ठीक है। तो बराबर में बात करें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये डबल जीरो को हमने काटा नहीं है तो ये डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 400 हो गया। यानी कि लौसा बराबर आपका कितना हो गया? 400, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पढ़ देते हैं। दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः इतना है, यानी कि मौसा 13 है और लौसा कितना है? 1989 है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है कि मौसा बराबर 13, लौसा बराबर 1989 और पहली संख्या दे दी गई है। पहली संख्या आपको मालूम है, पहली संख्या आपका कितना है? 117 है। तो निकालना क्या होगा आपको? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। तो सीधे हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र से, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो मौसा इंटू लौसा डिवाइडेड बाई पहली संख्या, यही होगा। बराबर देंगे, मौसा कितना है? 13 है, ठीक है। लौसा कितना है? तो 1989 डिवाइडेड बाई पहली संख्या कितना है? तो 117 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 दिया है तो 13 का पारा पढ़ेंगे तो 13 नवा कितना हो गया? 1700। 13 नवा 1700 डायरेक्ट कट गया। अब ये 9 से इसमें भाग दीजिए तो कहेंगे कि 9 दूना 18 होगा और यहाँ पे फिर 9 दूना 18 हो जाएगा और इसमें देंगे तो 9 एकम 9, ठीक है। यानी कि 221, यानी कि दूसरी संख्या बराबर कितनी हो गया? 221, ठीक है। तो ये लिख भी सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर कितना? 221 है, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 25 से 40 से और 60 से भाग करने पर शेषफल कितना आ जाए? 7 आ जाए, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें क्या कर देना होगा? तो एलसीएम निकाल देना होगा, ठीक है, यानी कि लौसा निकाल देना होगा। कौन कौन सी संख्या दी गई है? आपका 25 दिया गया है, 40 दिया गया है और 60 दिया गया है, ठीक है। हम इन सब का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है।
तो एलसीएम की बात किया जाए, यहाँ 5 से कर दें हम तो 50 25 हो जाएगा, और ये 40 का 8 25 40 हो जाएगा, और ये 12 25 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से हम कर लें तो ये 5 वैसे के वैसे, 4 दूना 8 हो जाएगा ये, और 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर 2 से भी कर सकते हैं, 5 2 दूना 4 3 दूना 6। ठीक है, अब संख्या नहीं है, जो संख्या इन तीनों में से 2 को काट ले या फिर तीनों को काट ले। ठीक है, तो वो सब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे बात की जाए तो ये 5 इंटू 2 यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 3 है। ठीक है, तो लॉसा जो हमारा होगा 5 दूना 10, 10 दूना कितना हो गया 20, 10 दूना कितना हो गया 20 हो गया, और 20 पच्चे कितना हो गया 100, 100 दूना कितना हो गया 200, 200 तियाँ कितना हो गया 600, कितना हो गया 600 हो गया। ठीक है, तो 600 हमारे लॉसा आ गया। तो अब इस 600 में क्या कर देंगे हम, 7 जो शेष 7 बच रहा है उसको हम जोड़ देंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 607 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 607 में हम 25 से भाग देंगे तो शेषफल 7 आएगा, 40 से भाग देंगे शेषफल 7 आएगा, 60 से भाग देंगे शेषफल 7 आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या संख्या 607 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।